नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं महाराष्ट्र के एलोरा केव्स में। ये वही जगह है जहाँ पर कैलाश टेम्पल है, जो पूरा का पूरा एक सिंगल स्टोन को काट के बनाया गया है। यहाँ पर शिवलिंग है, यहाँ पर खूबसूरत बौद्ध गुफाएं हैं, यहाँ पर जैन गुफाएं हैं। अगर आप महाराष्ट्र घूमने का प्लान कर रहे हैं तो एलोरा केव्स को तो बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। वीडियो में बने रहें, हम एलोरा केव्स से जुड़ी सारी जानकारियाँ आपके साथ शेयर करेंगे। तो पिछले वीडियो में आपने देखा हम कृष्णेश्वर मंदिर गए थे, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यहाँ से एलोरा केव्स की कुल डिस्टेंस 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच में होगी। 4 से 5 किलोमीटर में आप अपनी गाड़ी से पहुँच सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहें तो यहाँ से शेयर्ड ऑटो भी मिल जाते हैं, जो 20 रुपये में यहाँ से आपको एलोरा केव्स पहुँचा देते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से आएँ तो कोई दिक्कत नहीं, भरपूर पार्किंग है। एलोरा केव्स में जब आप एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पर टिकट लेनी होती है, जो इसका काउंटर बाहर ही है। 14 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए एंट्री फ्री है। उसके ऊपर अगर आपकी एज है तो आपको 40 रुपये की टिकट लेनी होती है। इस तरह का टोकन आपको मिल जाता है और इसके साथ आप अंदर पहुंच जाते हैं। पूरा एलोरा केव्स जो है वो 3 भागों में डिवाइडेड है। बीच में है कैलासा टेम्पल और एक तरफ है बौद्ध गुफाएं और दूसरी तरफ हैं जैन गुफाएं। तो अगर आप कैलासा टेम्पल की तरफ मुंह करके खड़े हैं, जो कि सेंटर में जहां से गुफाओं का विजिट स्टार्ट होता है, सामने कैलासा टेम्पल है, तो राइट हैंड साइड में आपको बौद्ध गुफाएं दिखाई देंगी। पहले हम बौद्ध गुफाओं की तरफ चलते हैं, वहां से वापस आएंगे, कैलाश टेम्पल विजिट करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे जैन गुफाओं की तरफ। तो ये कैलाश टेम्पल को देखते हुए देखिए हम राइट साइड की तरफ चल पड़े हैं। एलोरा केव्स नाम जो है ये अंग्रेज़ों ने दिया था। लोकल लोग इन गुफाओं को वेरल गुफा कहते हैं, क्योंकि ये चंद्र आकार में है, थोड़ा सा मंगलसूत्र जैसा लगता है और मराठी में मंगलसूत्र को वेरुल कहा जाता है। ये जगह औरंगाबाद, जैसे अब संभाजी नगर कहा जाता है, वहाँ से लगभग 29 किलोमीटर दूर है। आने में लगभग 1 घंटा टाइप्स लगता है और बड़े आराम से औरंगाबाद पहुँच के आप यहाँ पर अपनी गाड़ी से या फिर महाराष्ट्र स्टेट की बस लेकर आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ये गुफाएं 6th सेंचुरी में बनाई गई थी और यहाँ लगभग 100 गुफाएं हैं, जिसमें से करीब 34 गुफाएं आम पब्लिक के लिए खोली जा चुकी हैं। बाकी में अभी भी डिस्कवरी चल रही है। ये एक यूनेस्को हेरिटेज वर्ल्ड साइट भी है। अब हम आ गए हैं केव नंबर 10 पर, जो कि एक बुद्धिस्ट केव है। तो 1 से 12 तक केव, जैसे मैंने आपको बताया कि वो बौद्धिस्ट केव हैं, उसमें से जो केव नंबर 10 है ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगी मुझे। इस केव को विश्वकर्मा केव के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने आप में एक अनोखी केव या गुफा है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है, महात्मा बुद्ध के जीवन में 2 चीज़ों का बहुत महत्व था, एक हाथी और दूसरा बौद्ध वृक्ष। तो ऊपर अगर आप देखें तो वट वृक्ष पूरा वहाँ पर बनाया गया है और जब गुफा के अंदर आप आते हैं तो ऊपर आपको रिब्स दिखाई देते हैं। ये रिब्स इस तरह से बनाए गए हैं जैसे कि हाथी के अंदर का स्ट्रक्चर हो। तो महात्मा बुद्ध एक तरह से हाथी के अंदर, बॉडी के अंदर बैठे हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखें उनके चेहरे पर लाइट आ रही है और लाइट लाने के लिए सामने एक बड़ा सा होल गुफा में किया गया है। वहाँ से सीधी सनलाइट गौतम बुद्ध महाराज के एकदम फेस पर आके गिरती है। बाहर से अभी हम देख रहे हैं, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर हम आ गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आप ये जो मंदिर देख रहे हैं, ये हिंदू स्टाइल में बनाया गया है, नॉर्थ के तरीके से। राइट साइड में जो आप यहाँ पर टेम्पल में आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये साउथ के स्टाइल में बना हुआ एक हिंदू शैली का मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही तरह के कारीगर थे, कुछ नॉर्थ थे तो कुछ से साउथ से थे। तो दोनों ने अपने अपने हिसाब से बनाया है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने गौतम बुद्ध महाराज को ही बिठाया है। ये यहाँ से बाहर का नज़ारा। ओवरऑल केव नंबर 10 वाज माय फेवरेट केव इन एलोरा। आइए आगे चलते हैं, कुछ और बौद्ध गुफाएं देखते हैं। यहाँ से थोड़ा ही आगे चलते हैं तो इस तरीके से आपको गिरता हुआ एक वाटरफॉल दिखाई देता है। ऊपर से पानी गिर रहा है और उसके पीछे केव्स बनाई हुई हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। यहाँ लेफ्ट साइड में स्टेयर्स हैं, जहाँ से चढ़ के हम पीछे की तरफ से इस वाटरफॉल की तरफ जाएंगे और केव्स तक पहुँचेंगे। अब हम आ गए हैं केव नंबर 5 में।
यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको इस तरीके से लंबी लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं। ये कुछ नहीं है बल्कि एक तरह से टेबल कह सकते हैं आप इनको, और इसके ऊपर बौद्ध भिक्षक बैठ के पढ़ते थे और खाना भी खाते थे। डाइनिंग हॉल की तरह से भी ये यूज़ होता था। तो ये है केव नंबर 3। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे पिलर दिखाई देंगे। पीछे जो रूम्स दिखाई दे रहे हैं वो रेजिडेंशियल रूम्स थे, वहाँ पर सीनियर बौद्ध भिक्षु रुका करते थे। और यहाँ पर दीवारों के ऊपर आप देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी कलाकृतियाँ बनाई हुई हैं। ये मेन टेम्पल है जहाँ पर भगवान बुद्ध की एक मूर्ति स्थापित है। गुफा नंबर 2 काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन जितनी ज़्यादा इसके अंदर कलाकृतियाँ की गई हैं, जितने खूबसूरत पिलर बनाने की कोशिश की गई है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत खूबसूरत गुफा बन सकती थी। हमारे गाइड ने बताया कि ये गुफा कंप्लीट नहीं हो सकी और ये इनकम्प्लीट मोड में ही है, लेकिन काफ़ी बड़ी गुफा है और देख के यहाँ पर जो भी कुछ बना है काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद आ जाती है गुफा नंबर 1, जो कि मोस्टली स्टोरेज स्पेस की तरह से यूज़ होती थी। एम्प्टी है, कुछ ज़्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं। यहाँ से हमको वापस लौटना होता है कैलाश टेम्पल की तरफ, जहाँ हमने यात्रा शुरू की थी। रास्ते में हम 1-2 गुफाएं और देखेंगे और उसके बाद हम कैलाश टेम्पल की तरफ चलेंगे। तो ये है गुफा नंबर 11। इसका स्ट्रक्चर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। थोड़ा सा एक हॉस्टल की तरह से है। यहाँ पर जो जूनियर बौद्ध भिक्षु होते थे वो रहते थे। अगर देखें तो आज के जो मॉडर्न हॉस्टल होते हैं, ओवरऑल स्ट्रक्चर बिल्कुल उनके जैसा ही है। ये है गुफा नंबर 14। यहाँ से हिंदू गुफाएं शुरू हो जाती हैं। इसके अंदर चलते हैं। कुछ एक बहुत ही अनोखी शिल्पकारी इसके अंदर चल के हम देखते हैं। आइए। यहाँ पर हिंदू भगवान की मूर्तियाँ हैं। हिंदू गुफा है जैसा मैंने बताया। और यहाँ पर कुछ एक बहुत ही स्पेशल किस्म की आपको मूर्तियाँ दिखाई देंगी, अलग अलग चीज़ों से बनी हुई। तो आपको यहाँ पर जैसे ये नीचे नंदी भगवान दिखाई दे रहे हैं, ऊपर सीधे भगवान शिव का पूरा एक दरबार लगा हुआ है। और भी देखें बहुत ही खूबसूरत कलाकृतियाँ हैं। घंटों कोई भी खड़ा होकर इनको घंटों घंटों निहार सकता है। यहाँ अगर आप देखें तो सबसे फेवरेट सीनरी है मेरी। यहाँ पर नीचे रावण ने कैलाश पर्वत को उठा रखा है और भगवान शिव ने उनके कैलाश पर्वत पर पैर रखा हुआ है, जिससे कि वो रावण से उठा नहीं पाया था, उसे कैलाश पर्वत वहीं पर ही छोड़ के जाना पड़ा। इसको हम एक बार और देखेंगे, आगे चल के भी इसको दोबारा से सेम ही पेंटिंग बनाई गई है। ओवरऑल ये गुफा काफ़ी अच्छी है। काफ़ी सारी इसके अंदर कलाकृतियाँ हैं और लगभग सारी मूर्तियाँ ही काफ़ी हद तक प्रिजर्व्ड हैं। और ऐसा नहीं है कि मेजर डैमेज इनके साथ हुआ है। थैंक्स टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अब ये गुफाएं काफ़ी हद तक सुरक्षित हैं और आप इनको अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेन टेम्पल है जो कि यहाँ पर कोई मूर्ति क्लियरली नहीं दिखाई दे रही है। देखिए, ये देखिए, ये भगवान विष्णु का वराह अवतार है जो बहुत खूबसूरती से यहाँ पर बनाया गया है दीवारों के ऊपर। इसके आगे नंदी भगवान दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे भगवान शिव के गणों के साथ। तो अब हम आ गए हैं कैलाश मंदिर में फाइनली। आप इसको कह सकते हैं कि ये गुफा नंबर 16 भी है काउंटिंग के पर्पज से। और इसके ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है एलोरा में अगर कहा जाए तो। ये जो पूरा मंदिर है ये एक सिंगल स्टोन को कर्व करके बनाया गया था। नॉर्मली नीचे से ऊपर की तरफ मंदिर बनाते हैं, लेकिन इस पहाड़ को ऊपर से काटना शुरू किया गया और धीरे धीरे करके नीचे की तरफ बनाया गया। तो सबसे पहले मंदिर का शिखर बना और फिर नीचे की तरफ पूरा मंदिर खूबसूरती से बनाया गया। यहाँ से हम गिरेश्वर महाराज के मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। थोड़ा सा जूम करेंगे तो यहाँ से मंदिर का शिखर दिखाई देता है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। ये देखिए, मैं फिंगर पॉइंट कर रहा हूँ। कैलाश मंदिर में जितना निहारा जाए उतना कम है। ये सामने आपको पूरी रामायण बनी हुई दिखाई दे रही है एक छोटी सी वॉल के ऊपर। इतना कुछ है इस मंदिर में देखने के लिए कि अगर पूरा दिन भी लगाया जाए तो थोड़ा है। हालांकि हम अज्ञानी लोग ज़्यादा इसको समझ नहीं सकते। पूरा मंदिर आप देखें, ये सारे एनिमल्स हैं
बड़े एनिमल्स जिनके को दिखाया गया है कि मंदिर उनके ऊपर टिका हुआ है। अलग अलग चीज़ें, जितना देखा जाए उतना थोड़ा है। भारतीय शिल्पकारी का अद्भुत नमूना, जहाँ जो देखेंगे हर बार आपको देखने के लिए कुछ अनोखा दिखाई देगा। ध्यान से थोड़ा टाइम स्पेंड करें, कैलाश मंदिर में आपको अत्यंत ही आनंद आएगा। चारों तरफ पिलर्स बने हैं, ये देखिए सामने हाथी दिखाई दे रहे हैं आपको, ये हाथियों के ऊपर पूरा उन्होंने मंदिर बनाया है। इस साइड में आप ये देखें कुछ रूम्स दिखाई दे रहे हैं, ऊपर की तरफ प्रॉपर बरामदा बनाया गया है, पिलर्स हैं, सब कुछ एक सिंगल स्टोन को काट के बनाया गया है। और ऊपर आप देखें तो एक तरह का शेड भी बनाया गया है, स्टेयर्स बनाया गया है। ये देखिए ऊपर की तरफ देखिए, सब कुछ एक सिंगल स्टोन को काट के बनाया गया है। बहुत ही अद्भुत, ऐसी चीज़ मैंने तो पहले कभी नहीं देखी। एक्चुअली पूरी दुनिया में इस तरह की कोई चीज़ है ही नहीं। बहुत ही अद्भुत। एक बार आपकी लाइफ में कैलाश टेम्पल देखना ज़रूर बनता है। 20 रुपए के नोट के पीछे भी अगर आप देखें तो वहाँ पर आपको एक पिलर नज़र आता है जो कि कैलाश टेम्पल से ही लिया गया है। देखिए कितना ऊंचा मंदिर है। इसको कैमरे में दिखाना संभव नहीं है, मोस्टली आपको इसको खुद आके अपनी आंखों से ही अनुभव करना होगा। अंदर एक बहुत ही बड़ा शिवलिंग है और यहाँ से पानी निकलने की पूरी व्यवस्था है, सब कुछ प्री प्लान्ड है। फॉर्मल पूजा यहाँ पर नहीं होती है, फिर भी लोग यहाँ आते हैं और आके यहाँ पर फूल पत्तियाँ चढ़ाते हैं। ये पानी निकलने का स्थान शिवलिंग से, ये देखिए खूबसूरत। ये इसका फ्रंट है जहाँ पर सामने नंदी महाराज बैठे हुए हैं शिवलिंग की तरफ मुंह करके, और इसके इनके जस्ट पीछे से आप निकलते हैं और यहाँ से आप जाते हैं मंदिर में बाहर की तरफ। कैलाश मंदिर अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। ऐसी चीज़ हिंदुस्तान में कहीं और नहीं है। और ये वो पिलर है जिसके बारे में कह रहा था, अगर आपके पास 20 रुपए का नोट हो तो उसके पीछे इस पिलर को देखें। बहुत सारे लोग 20 रुपए का नोट लेके आते हैं, उसके साथ यहाँ पर फ़ोटो खिंचाते हैं। अब हमने कैलाश टेम्पल के बाहर से ये गोल्फ कार्ट ले ली है। ये गोल्फ कार्ट 30 रुपये पर हेड के हिसाब से आपको ले जाती है जैन केव्स की तरफ। थोड़ी दूर है, पैदल जाना मुश्किल है, लेकिन थैंक्स टू दिस गोल्फ कार्ट आप वहाँ पर 5 ही मिनट में पहुँच जाते हैं। काफ़ी गोल्फ कार्ट अवेलेबल हैं और बड़े ही आसानी से आपको मिल जाती है, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। इस सामने आपको जो दिखाई दे रहा है ये जैन केव्स दिखाई दे रही हैं। तो टोटल 34 केव्स हैं जो पब्लिकली ओपन है। तो उनमें से 30 से लेकर 34 तक, यानी कि 5 केव्स जैन केव्स हैं। बहुत ही खूबसूरती से बनाई गई हैं, काफ़ी शिल्पकारी यहाँ पे की गई है। भगवान महावीर से जुड़े हुए काफ़ी सारे वृत्तांत आपको जगह जगह देखने को मिलते हैं। हाथी काफ़ी जगह देखने को मिलते हैं। अच्छे से बनाई गई हैं, काफ़ी कॉम्पैक्ट गुफाएं हैं, लेकिन है 5। आप यहाँ पर अच्छे से टाइम स्पेंड करें और आपको यहाँ पर बहुत ही आनंद आएगा। यहाँ पर केव नंबर 34 की तरफ जाने के लिए आपको इस वाटरफॉल के नीचे जाना पड़ता है। मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ और यहाँ आप देखें वाटरफॉल के पीछे से एक रास्ता जा रहा है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा, अद्भुत, बहुत ही शानदार। पीछे से आप जा रहे हैं, आपके ऊपर से पानी गिर रहा है और केव नंबर 34 की तरफ जा रहे हैं। ओवरऑल एलोरा केव्स बहुत ही शानदार चीज़ है, आना भी कोई मुश्किल नहीं है। आपकी ओवरऑल ट्रैवल विश लिस्ट में एलोरा होना चाहिए। एलोरा से हम वापस औरंगाबाद लौट गए और अगले दिन हमने यात्रा करी अजंता केव्स की। तो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जल्दी ही आप देखेंगे मेरे साथ अजंता केव्स का वीडियो, जो कि अपने आप में बहुत ही शानदार है। ऐसी ऐसी चीज़ें जो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।